नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे को नहीं मिली जगह। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दी गई हैं सरोज पांडे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह फिर बने हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कैलाश विजयवर्गीय फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। एमपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे को संयुक्त सचिव बनाया गया है। मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। एमपी के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य एससी मोर्चा में शामिल किए गए हैं। एमपी सीजी से कोई भी प्रवक्ता फिलहाल नेशनल टीम में शामिल नहीं किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की अहम खबर है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे को अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दी गई हैं सरोज पांडे। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह फिर से एक बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ का वर्चस्व जो है वो बरकरार है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। जहां राष्ट्रीय महासचिव के पद से सरोज पांडे को हटाया गया है, तो वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिर से बना दिया गया है। और कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय का कद पहले से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऊंचा था। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के फिर से राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। एमपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे को संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के दो लोगों ने नेतृत्व किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, एक कैलाश विजयवर्गीय ने और दूसरा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने। वहीं मंदसौर के सांसद, तीसरा बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश से, मंदसौर के सांसद संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एमपी के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य एससी मोर्चा में शामिल किए गए हैं। तो लीजिए, 4 लोग हैं मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोई भी प्रवक्ता नेशनल बॉडी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान। मध्य प्रदेश के 4 बड़े चेहरे। छत्तीसगढ़ का वर्चस्व कम नहीं हुआ है। हालांकि सरोज पांडे को हटा दिया गया है, राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्हें हटाया गया है, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं फिर से एक बार डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम। तो छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे को हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से 4 बड़े चेहरे हमेशा की तरह शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय फिर से एक बार राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे मध्य प्रदेश में संयुक्त सचिव उन्हें बनाया गया है। मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को भी संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है और एमपी के ही पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को एससी मोर्चा में शामिल किया गया है। लेकिन कोई प्रवक्ता फिलहाल शामिल नहीं है मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई कार्यकारिणी का ऐलान, नई कार्यकारिणी का गठन। बहुत कुछ बदलाव छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कोई खास बदलाव नहीं। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे आउट राष्ट्रीय महासचिव से, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह इन। इसके अलावा फिर से एक बार कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव पहले भी रह चुके हैं, फिर एक बार बना दिए गए हैं। ओम प्रकाश धुर्वे का नाम नया है। ओम प्रकाश धुर्वे पूर्व मंत्री, संयुक्त सचिव उन्हें बनाया गया है। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता का नाम नया है, कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य भी एससी मोर्चा में शामिल किए गए हैं, लेकिन कोई प्रवक्ता शामिल नहीं है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन एक बार फिर से हो चुका है और सबसे बड़ा फेरबदल जो है वो छत्तीसगढ़ से हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव के पद से सरोज पांडे को हटाया गया है और डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम। जेपी नड्डा के ठीक बाद छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह का स्थान। राष्ट्रीय महासचिव फिर से कैलाश विजयवर्गीय एक बार, और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे संयुक्त सचिव बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को भी एससी मोर्चा में शामिल किया गया है और सौदान सिंह फिर से संगठन महामंत्री उन्हें बनाया गया है। फिलहाल कोई प्रवक्ता मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से नेशनल टीम में शामिल नहीं हुआ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नहीं हुआ है। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता संयुक्त कोषाध्यक्ष बना दिए गए। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य एससी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मोहित राज दुबे इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता सीधा जुड़ रहे हैं। मोहित, और क्या मूलचूल परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप देख पा रहे हैं इस जानकारी के अलावा?
देखिए पहले जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी की वो अमित शाह की टीम थी और जेपी नड्डा जब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तब से नई टीम नहीं बनी थी। अब जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम बना दी है। उस टीम के मुताबिक आप देखिए कि 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी जगह दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। इसके अलावा हरीश अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे नेताओं की तो उनको मौका दिया गया है। रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको इसमें मौका दिया गया है। मुकुल राय जो टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे पश्चिम बंगाल से, उनको यहाँ पे मौका दिया गया। अगर हम महासचिव की बात कर लें तो सबसे पहले भूपेंद्र यादव का नाम इसमें आता है, यानी भूपेंद्र यादव का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ा हुआ इस वक्त जो है बिहार के प्रभारी भी हैं। इसके अलावा अगर हम अरुण सिंह की बात करें जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको जगह दी गई है। मध्य प्रदेश से एक बड़ा नाम आया है कैलाश विजयवर्गीय को, उनको भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हम तरुण चुग की बात कर रहे हैं, दिलीप सैखिया की बात करें तो इन लोगों को महासचिव पद के पद पर फिर से उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आईटी सेल की बात कर लें या हम मीडिया सेल की बात कर लें तो अनिल बलूनी पर फिर से पार्टी ने एक बार भरोसा जताया है। इसके अलावा जो खासतौर पे मयूख हैं जो बिहार के रहने वाले हैं उनको फिर से को इंचार्ज मीडिया का बनाया गया है। प्रभारी के तौर पे अभी तो ऐलान नहीं हुआ है। जो पुराने नेता हैं उनको ही अभी राज्यों की प्रभारी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम शहनवाज हुसैन की बात करें, टॉम बडक्कन जो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। के शर्मा को तो की जिम्मेदारी दी गई है, राजीव बिस्ता को जिम्मेदारी दी गई है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। संजय मयूख जिसकी हम बात करते हैं उनको को इंचार्ज बनाया गया। समित पात्रा को फिर से पार्टी ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। तो कुल मिला के जेपी नड्डा की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने अपनी टीम बना दी है और मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले ये टीम किस तरीके से काम करती है, क्योंकि अभी मौका है चुनाव प्रचार में। बिहार के भीतर और मध्य प्रदेश के भीतर लगातार भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे मध्य प्रदेश के भीतर तो प्रचार कर ही रही है, लेकिन अब ये नई टीम किस तरीके से प्रचार की स्ट्रेटजी बनाती है, किस तरीके से आगे प्रचार करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी हम खबर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम बना दी है। ठीक है, लेकिन मोहित सवाल एक और ये भी है, आपने बताया कि वो अमित शाह की टीम थी, ये जेपी नड्डा की टीम है, तो व्यक्तिगत तौर पर आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है? क्या मूल आधार परिवर्तन क्या है जेपी नड्डा की टीम और अमित शाह की टीम में? देखिए ज़्यादा परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता। अगर हम भूपेंद्र यादव की बात कर लें तो अमित शाह की टीम में भी थे, जेपी नड्डा की भी टीम में, बीएल संतोष की अगर हम बात कर लें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संगठन के प्रभारी महासचिव हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस बात को समझना पड़ेगा कि बीएल संतोष यानी प्रभारी महासचिव की भूमिका क्या होती है। प्रभारी महासचिव की भूमिका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में एक सेतु की होती है। वो सामंजस्य स्थापित करते हैं संगठन के भीतर किस रूप में काम चल रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे को कितना उठाना है या नहीं उठाना है। आरएसएस की जहां तक बात होती है, आरएसएस का जो कैडर है से ही जो है वो महासचिव प्रभारी महासचिव बनता है। इससे पहले रामलाल थे, अब बीएल संतोष को मौका दिया गया है तो उनका भी नाम इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा नाम है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का नाम आता है तो प्रभारी महासचिव का आता है। बीएल संतोष का जो है नाम भले ही नीचे हो, लेकिन उनका कद पार्टी में नंबर 2 के हैसियत से हमेशा रहा है। जेपी नड्डा जब भी कोई बड़ी बात होती है तो बीएल संतोष से ही बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करके उसका समाधान निकालते हैं। लेकिन जो नई टीम बनी है इसके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होगी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और मध्य प्रदेश के उपचुनाव के मद्देनजर भी, क्योंकि जो जीतेगा वही सत्ता में वहां पर बना रहेगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो दोबारा सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत हासिल कर लेती है तो वो सत्ता में बरकरार रहेगी। तो कुल मिला के ये जो नई टीम बनी है दोनों ही राज्यों में उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी खास तौर पर होने जा रही है। ठीक है, लेकिन मोहित इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, अभी बिहार में चुनाव है, इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं।
और आपने भी बताया कि अमित शाह की टीम और जेपी नड्डा की टीम में कोई मूलचूल परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। तमाम राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जो डिवोटी रहे हैं, जो बहुत पहले से संगठन की शान रहे हैं और पार्टी के लिए अपना योगदान देते रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है। और पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का ओवरऑल अच्छा रहा है, इसलिए जो पार्टी आला कमान है या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई मूलचूल परिवर्तन या फिर सर्जरी के लिए कोई उसने कोशिश बहुत ज़्यादा की भी नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हमने देखा है। जी बिल्कुल, अगर 2014 से लेके 2020 तक का आकलन हम कर लें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर सीटें हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में 2019 में रिपीट किया था। उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए वहां पर जीत ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। पुरानी टीम ने अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलवाई है। तो ऐसे में ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई लोगों की छुट्टी भी हुई है तो कई लोगों को मौका भी इसमें दिया गया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही पर पार्टी है कि नए लोगों को मौका देने से बीजेपी कभी भी चूकती नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में दिखाई भी दे रही है। ज़्यादातर जो सेक्रेटरीज बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं, वो नए हैं और नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी फिर से एक कैडर बना के मौका देना चाहती है। क्योंकि आप देखिए, आडवाणी, अटल, उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये जो वक्त आया है, अमित शाह का और जेपी नड्डा का, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग टेन्योर, अलग अलग वक्त, अलग अलग विरासत जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है। तो आप बीजेपी में जो लगातार ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है वंशवाद का, तो बीजेपी में वो कहीं दिखाई नहीं देती। अलग अलग चेहरे आते, अपना काम करके वो निकल जाते, फिर एक नए चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी करती है। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेपी नड्डा ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे आपका इस खबर, इस जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा की नई टीम अमित शाह की टीम से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन कुछ एक बदलावों के साथ में ये टीम अब बना दी गई। छत्तीसगढ़ से सरोज पांडे को इसमें जगह नहीं दी गई, राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्हें हटाया गया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल कर दिया गया।